welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. I'm so sorry for not doing the analysis. सबसे पहले तो मुझे फीवर हो गया, ठीक है ना, और फीवर के बाद मैं ठीक हुई तो कुछ पर्सनल सिचुएशन आ गई थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से नहीं मैं क्लास कर पाई। अब जो पिछले बैकलॉग हैं वो पक्का कवर होंगे। देखो मैंने अक्टूबर पूरा किया था, अब हम 24 नवंबर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम दो न्यूज़पेपर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या फिर एक लंबी क्लास लेंगे जिसमें सब कर देंगे। नो प्लान टू ब्रिंग बिल ऑन चंडीगढ़ से सेंटर। अब चंडीगढ़ क्या है, व्हाट इज चंडीगढ़, ठीक है, पहले हम अपना ये पढ़ लेते हैं। द यूनियन होम मिनिस्ट्री सेड ऑन संडे दैट द सेंटर हैज़ नो इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द अपकमिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री क्या कह रही है, होम मिनिस्ट्री सेज नो इंटेंशन to bring of introducing a constitution amendment bill to bring Chandigarh under Article 240 of the कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज द पॉइंट, राइट, व्हाट इज द पॉइंट। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। व्हाट इज चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी एंड क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो ये सेंट्रल के कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यहाँ पर कोई सीएम कोई कैबिनेट कुछ नहीं होता है। अभी चंडीगढ़ क्या कर रहा है, द क्लैरिफिकेशन केम फॉलोइंग आउटरेज इन पंजाब विद पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल एंड आम आदमी पार्टी अपोजिंग द मूव विच वुड पेव द वे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर इन चंडीगढ़, ठीक है ना। अब अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है, इफ दिस अमेंडमेंट टेंड्स टू टेक प्लेस, व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन दैट अपॉइंटमेंट ऑफ एन, लिखेंगे अपॉइंटमेंट of an independent administrator, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा चंडीगढ़ का, ठीक है ना, एंड ब्रिंग्स द जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। और चंडीगढ़ का एक और लूपहोल है कि वो दोनों पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, ठीक है ना, इट इज़ अ कॉमन कैपिटल ऑफ द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पर अंडर द दिस वुड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगी अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है। द क्लेम ओवर चंडीगढ़ हैज़ बीन अ सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू एवर सिंस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हरियाणा निकला, डिवीजन हुआ हरियाणा का पंजाब से हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पर चंडीगढ़ का इशू रहा। द नवंबर 21 लोकसभा बुलेटिन हैज़ लिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 131 बिल 2025 अमंग 10 बिल्स प्रपोज टू बी पास्ड। तो यहाँ पर ये बिल कौन सा है, 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। उसके बाद द मिनिस्ट्री सेड दैट द प्रपोजल टू सिंप्लीफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंडर लेकर आते हैं, एक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा। अभी गवर्नर ऑफ पंजाब रन करता है, गवर्नर ऑफ पंजाब सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है, गवर्नर ऑफ पंजाब सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है ना। अब क्या होगा, होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा अगर आर्टिकल 240 के अंदर लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं बट हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ का ये इशू है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दैट, ये जो जगह है ये हरियाणा की है, ये पंजाब की है, क्योंकि ये कॉमन टेरिटरी है, कॉमन कैपिटल है किसकी, पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। और अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो मेजर चीज़ें क्या होगी, एक तो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। अभी किसके पास होता है, गवर्नर ऑफ पंजाब के पास कंट्रोल होता है, ठीक है।
उसके बाद फॉर्मर CJI opinion given in presidential reference does not overrule a judgment. अब यहाँ पर जस्टिस BR गवई opinion on presidential reference. तो अब ये क्या है देखो, सो बेसिकली ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था कि सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ओपिनियन लिया गया, ठीक है ना. प्रेसिडेंट सीकिंग ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्रेसिडेंट किसकी ओपिनियन सीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन सीक कर रहा है. प्रेसिडेंट इज सीकिंग द ओपिनियन ऑफ हुम? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कि आप बताओ कि इसमें क्या है, क्या वो सीक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. इज इट बाइंडिंग? नो इट इज नॉट बाइंडिंग. इस वाले में किसकी क्यों ओपिनियन सीक करी? कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नीड टू गिव एसेंट विद इन 3 months. 3 महीने में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो एसेंट देंगे बिल को, ठीक है ना. दे आर गोइंग टू गिव द एसेंट टू द बिल. अब हमने ये पैसेज ऑफ बिलिंग करा हुआ है कि भाई लॉ तभी बनता है, एक बिल लॉ तभी बनता है अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको जो जिसने भी अप्रूवल देना है वो अप्रूवल दें, ठीक है ना. तो वो अगर वो अपने पास ही रखें उसको, बिल को कुछ ना करें, वो नहीं कर सकते. विद इन 3 months ही हैज़ टू गिव एन ओपिनियन. दिस इज मैंडेटरी, ठीक है ना. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, हु रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑन संडे, सेड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ओपिनियन अगेंस्ट टाइंग गवर्नर्स टू टाइमलाइन वाज नॉट इंटेंडिंग टू शिफ्ट द बर्डन बैक टू स्टेट्स. तो यहाँ पर नंबर 1, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किससे रिलेटेड था? टाइमलाइन से रिलेटेड था, ये हमने लिख लिया. नंबर 2, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट ने इसी, अब देखो टाइमलाइन देखो, जजमेंट पास हुई कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो बिल है वो 3 महीने में पास करेंगे, बिल को करना पड़ेगा, ठीक है. अब इसके ऊपर ही प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा टाइमलाइन का कोई प्रोविजन नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते. तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि क्या अब ये बाइंडिंग है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वी कैन नॉट ओवररूल अ जजमेंट. मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट ने कि क्या तुम ऐसे कर सकते हो, ये जजमेंट को ओवररूल नहीं करेगा. लॉ तो लॉ, बट वी कैन ले डाउन द लॉ, एंड वाइल लेइंग डाउन द लॉ वी कैन ऑब्जर्व दैट द लॉ लेड डाउन इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ जजमेंट इज नॉट करेक्ट. तो वो कह रहे हैं कि हम लॉ ले डाउन कर सकते हैं बट जो जजमेंट है वो रहेगी. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि लॉ इज गोइंग टू बी लॉ फॉलो किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट. अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना. तो आई विल गो थ्रू द टाइमलाइन ऑफ दिस फुल आर्टिकल. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी. देखो केरला, तमिलनाडु ये गए कि हम लोग बिल्स बना के प्रेसिडेंट गवर्नर के पास भेज रहे हैं. गवर्नर जो है वो पास ही नहीं कर रहा, उनको अपने पास रखे हुए. सुप्रीम कोर्ट में कहा ठीक है हम लॉ बना देते कि 3 महीने के अंदर आपको बिल पास करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते हो बिल को, ठीक है, हो गया. उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये टाइमलाइन सेट कर सकते हैं. तो कहा गया नहीं यार, लॉ में तो लिखा नहीं हुआ, टाइमलाइन नहीं सेट कर सकते. अब जजमेंट कह रही है 3 महीने में करना है, टाइमलाइन सेट नहीं हुआ, प्रेसिडेंट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला कि यार नहीं कर सकते. तो अब वो कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकते हैं बट हाँ लॉ हम बना सकते हैं. तो ये नोट करने वाली बात है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. माइंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है जैसे हलाल खोर, साइकिल सवार, धोबी, कुली, स्कवेंजर, मसलची, मलन, बस्ता, बरधर, चौकीदार, ये सब आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना. तो यहाँ पर द रिपोर्ट फ्रॉम कोर्ट सेंटर फॉर, ठीक है ना, रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट फ्रॉम courts center for research and planning says there are several other terms used in the administrative language of the court, terms that should not be used in administrative
लैंग्वेज, वो कौन सी टर्म्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में नहीं यूज़ हो सकती हैं। तो रिपोर्ट कौन लेकर आया है, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमेनक्लेचर इन द इंडियन जुडिशरी, एम्बेडिंग डिग्निटी एंड इक्विटी इन सर्विस रूल्स, एक्सप्लेन दैट द ग्रामर ऑफ इनइक्वालिटी रेफर टू द सेट ऑफ अनरिटन हायरार्किकल रूल्स एंड इनहेरिटेड फ्रॉम फ्यूडल, colonial and caste-based system that structure the judiciary's administrative nomenclature। जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं जो कास्ट बेस्ड हैं, जो कॉलोनियल है, वो आप नहीं यूज़ करो। ये उस चीज़ की रिपोर्ट है, आप ये पूरा नोट करोगे। रिपोर्ट का नाम जो है वो याद रखना ज़रूरी है। तेजस क्रैश, तो दुबई के अंदर, दुबई तेजस क्रैश हुआ दुबई के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसमें लग रहा है कि कोई फाउल प्ले भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तेजस इंडिया का फाइटर जेट है, इंडिया उसको शोकेस कर रहा है कि भाई बेच लो ये वो, ठीक है। अब विंग कमांडर जो है, जिनकी जो मार्टियर हुए हैं इसमें, विंग कमांडर नमंश सयाल, ठीक है ना, तो उनकी डेथ हो गई है, मार्टियर हो गए हैं वो। The Republic of India has had 15 presidents over 16 presidency. The inaugural president Dr. Rajendra Prasad having served Dr. अब ये यहाँ पर फैक्ट है तो लिखेंगे Dr. Rajendra Prasad served 2 terms, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना, उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट बने, वो 2 टर्म सर्व करी उन्होंने, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूएनएससी रिफॉर्म्स, वो कह रहे हैं कि चेंजेस इन यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेंजेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये, इट इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन। तो ये इन्होंने इब्सा मीटिंग में कहा, ठीक है ना। पीएम मोदी said reform of UNSC, UNSC की फुल फॉर्म लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, was no longer an option but necessity, ज़रूरी है, it is necessity, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ, at IBSA, और IBSA क्या है, IBSA इज इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका समिट, ठीक है ना। मिस्टर मोदी सेड एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड अपीयर्ड फ्रेगमेंटेड एंड डिवाइडेड, वर्ल्ड अपीयर्ड यूनिटी चाहिए, तो हमें यूएनएससी में चेंजेस लेकर आने बहुत ज़रूरी हैं। जोहान्सबर्ग में लग रहा है मुझे कि हुई है, बट हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, we need to check it, we'll check it, okay, you guys also check it, I'll also check, एक मिनट। उसके बाद आगे चलेंगे। इब्सा में कौन कौन है, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ग्रुपिंग है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, ये लोग यूक्रेन और रशिया के सीज फायर की बात कर रहे हैं, पीस डील की बात कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया पीस डील। Ukraine Russia peace deal. The Trump administration draft peace proposal for Ukraine has triggered predictable unease in Kyiv. Kyiv is the capital of Ukraine. If you don't know, please write it down. What is the capital of Ukraine? Kyiv is the capital of Ukraine. ठीक है। Rising the loss of, अब यहाँ पर US President have urged them to accept the proposal, ठीक है ना। Trump urged them to accept the proposal by Thanksgiving, that is November 27th नवंबर तक आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे। यूक्रेन्स एप्रीहेंशन आर अंडरस्टैंडेबल अकॉर्डिंग टू द लीक ड्राफ्ट ऑफ 28, ट्रम्प का क्या है ये, ट्रम्प्स 28 पॉइंट प्लान, व्हाट इज इट, ट्रम्प 28 पॉइंट प्लान है, क्या है ये, ट्रम्प का 28 पॉइंट प्लान है। कीव विल बी रिक्वायर्ड, यूक्रेन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या कंडीशंस क्या हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है
Ukraine would be required to give up. Ukraine would be required to give up territory in Donetsk and recognize क्रिमिया, और क्रिमिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. क्रिमिया को रिकॉग्नाइज करेंगे और डोनेस्क को अपनी टेरिटरी, जो डोनेस्क की टेरिटरी है वो देनी पड़ेगी. ठीक है ना. और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्रिमिया को, डोनेस्क को और लुहांस्क को. नाउ स्पेलिंग गलत नहीं करने हैं, तो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन फ्रॉम वेयर आई एम राइटिंग. दिस इज द प्लेस, फ्रॉम हेयर यू हैव टू राइट. ठीक है ना. एज डी फैक्टो रशियन, एज डी फैक्टो रशियन, इनको रशियन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. ठीक है ना. इन द अदर टू ऑब्लास्ट नेक्स्ट बाय रशिया, ठीक है, Kherson and Zaporizhzhia, the conflict would be frozen along the line of contact, effectively allowing Russia to retain the areas it has seized. तो जहाँ जो एरियाज इन्होंने सीज करे हैं खेरसन और ज़ेपोरिज़िया में, वो ये लोग रखेंगे. रशिया वुड विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज इट हैज कैप्चर्ड आउटसाइड 5 oblasts एंड प्लेज नॉट टू अटैक नेबरिंग कंट्रीज. और कहीं पे रशिया ने अगर टेरिटरी कैप्चर करी है वो गिव अप करेगा. ठीक है, ये लोग गिव अप करेंगे. नॉट टू ज्वाइन नाटो, यूक्रेन नहीं बोलेगा कि मुझे नाटो ज्वाइन करनी है. ये वॉर ही स्टार्ट इसलिए हुई थी कि यूक्रेन ने बोला कि भाई मैं तो नाटो ज्वाइन करूंगा, और रशिया ने बोला कि भाई तू नाटो नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं तेरे साथ वॉर करूंगा. यूक्रेन की जो आर्मी फोर्सेस है वो 6 लाख पर्सनल तक लिमिटेड रहेंगी. दिस यू नीड टू नोट. उसके बाद द ब्लॉक्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वुड बी हॉल्टेड. अब यहाँ पर नाटो की जो एक्सपेंशन है वो हॉल्ट कर दी गई है, वो नहीं बढ़ने देंगे. द प्लान डज नॉट elaborate on these guarantees. The US media said that Trump administration has circulated a separate three-point plan promising NATO-style security assurance to Kyiv. Russian President Vladimir Putin has positively responded to the proposal, but Ukraine and European partners are not accepting it. तो यहाँ पर हमें ये भी नोट करना है कि एक और 3-point प्लान है जो कि यूक्रेन को स्पेशल सिक्योरिटी देता है. ठीक है, तो ये है ये प्लान है. तो इसके अंदर अगर हम रिवाइज करें व्हाट इज़ द मेजर प्लान, कि जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है डोनेस्क, लुहांस्क और क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो तो पहले से ही है. ये लुहांस्क और डोनेस्क में जो करा है वो देना पड़ेगा और इसको डिफैक्टो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. ज़ेपोरिज़िया और खेरसन में भी जहाँ तक ये लोग पहुँच गए हैं वो गिव अप करना पड़ेगा एरिया यूक्रेन को. थर्ड, ये नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे. बाकी एरिया जो रशिया ने ऑक्यूपाई करें इन सब के अलावा वो रशिया वापस देगा. ठीक है, और जो इनकी आर्मी है वो 6 लाख पर्सनल तक की रहेगी यूक्रेन की. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रम्प हैज कम अप विद दिस प्लान. उसके बाद 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस chairpersons of South Public Service Commission is being hosted by Telangana State Public Service Commission on December 19 and 20. तो this is very very important. ठीक है ना. 2025 यहाँ पे लिखेंगे 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस of chairpersons of state public service commissions, that is PSCs, is being hosted by Telangana State Public Service Commission. ठीक है ना. तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? यूपीएससी है, पूरे इंडिया के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है. पीएससी है वो स्टेट्स के लिए करता है. ठीक है ना. अब पीएससीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. ट्रस्ट डेफिसिट है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर कंडक्ट नहीं होता है टाइम पर, सिलेबस रिवाइज नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. द पीएससीज आर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू सिविल सर्विस. तो एंट्री ऑफ इंडियंस करवानी थी सिविल सर्विस में, तो इसलिए क्या होता था, कॉलोनियल ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, इनके ही आईएएस ऑफिसर्स होते थे. अब हम चाह रहे थे कि हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पर घुसे, तो फिर सेल्फ रूल का पार्ट था. तो
So the Montagu report accepted the demand and proposal of a permanent office free from political influence to regulate matters, service matters. ये note करेंगे. The first public service commission for the union was formed in 1926. Later, Government of India provided establishment of one PSC for each province. मतलब state level पर भी ये form हो गया था. ठीक है ना. तो ये आपने note करना है इतना. ठीक है. तो अब इनकी प्रॉब्लम क्या है. यूपीएससी अपग्रेडेड है बट पीएससी जो है वो रेगुलर नहीं है विद द टेकिंग ऑफ एग्जाम. सिलेबस अपडेट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है ना. इनकी जो मीटिंग है वो तेलंगाना में हुई है. Prime Minister Narendra Modi on Sunday called for a global compact to prevent misuse of artificial intelligence and made a stronger pitch for critical technologies to be human-centric instead of finance-centric. तो एड्रेसिंग द थर्ड सेशन ऑफ G20 समिट. तो पीएम कहाँ गए हुए हैं. G20 समिट में गए हुए हैं. ठीक है. और G20 समिट के सेशन जो पीएम मोदी ने क्या बोला. कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल कॉम्पैक्ट. अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, फाइनेंस सेंट्रिक नहीं होना चाहिए. आप ह्यूमंस को निकाल के कह रहे हो कि हम ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचेंगे, तो गलत है. ये सेशन में बोला. ठीक है ना. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें एआई को. वी शुड यूज़ इट फॉर द गुड थिंग. इंश्योर दैट एआई इज़ यूज फॉर ग्लोबल गुड एंड मिसयूज इज़ प्रिवेंटेड. ये बोला प्राइम मिनिस्टर ने. देखो यार, अब ना द टाइप ऑफ क्वेश्चन आर चेंजिंग. पहले पूछा जाता था कि अच्छा G20 समिट कहाँ हो रही है. ठीक है, जोहान्सबर्ग में हो रही है. बट अब पूछा जाता है कि अच्छा वहाँ पर क्या हुआ. ठीक है ना. तो ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही रखना, यहाँ से ले लो. ठीक है. तो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि आप एआई को अच्छे के लिए यूज़ करो. कॉल दैट एआई सिस्टम दैट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रस्ट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑडिटेबल. उनके ऊपर चेक रखना चाहिए. ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पर February 2026 में क्या हो रहा है. एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है. इंडिया क्या होस्ट कर रहा है. एआई इम्पैक्ट समिट इन February 2026. उसकी थीम भी आ गई है, सर्वजनम हितै, सर्वजनम सुख है. ये किसका मतलब क्या है. वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा. प्लीज नोट कर लीजिए इसको. ठीक है गाइज, आई एम अगेन हैविंग प्रॉब्लम विद माई नेक, सो यू नीड टू एडजस्ट. आई थिंक अब मैं बुढ़ी हो रही हूँ इसलिए ये हो रहा है. ठीक है ना. तो यू हैव टू एडजस्ट. मैं कम कम लिखूंगी सो दैट न्यूज़पेपर एटलीस्ट हो सके. ठीक है. लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीत लिया है. वन ऑस्ट्रेलियन ओपन. ठीक है ना. एंड उन्होंने किसको हराया. डिफीटेड जापान्स लिखेंगे. डिफीटेड जापान्स यूशी तनाका को हराया. ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन में लक्ष्य सेन ने. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. बैडमिंटन में हुआ है दिस हैज टेकन प्लेस इन बैडमिंटन. ठीक है, आगे चलेंगे. इजराइल सेज इट किल्ड हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ इन बेरूट स्ट्राइक. ठीक है ना. इजराइल सेज इट किल्ड हिजबुल्लाह चीफ हैथम अली. यहाँ से जीत मतलब लिख सकते हो तबाही. ठीक है ना. अब आगे चलेंगे. US, यूक्रेन एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स डिस्कस ट्रम्प्स प्रपोजल टू एंड वॉर. तो यहाँ पर एंड वॉर के लिए जिनीवा के अंदर ये मिले हैं, कह रहे हैं कि एंड वॉर करेंगे. तो देखते हैं क्या करते हैं. ठीक है. जस्टिस सूर्यकांत took oath as Chief Justice of India, and he's with Chief Justice of India. He's the 53rd CJI. 53rd CJI. and रिटायरमेंट एज क्या होती है. 65 होती है एज ऑफ रिटायरमेंट.
ठीक है, एंड ही वॉज हिज पेरेंट हाई कोर्ट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. द डेलिब्रेशंस एट COP 30, ठीक है ना, COP 30 कंक्लूड हो गई है. COP 30 कंक्लूडेड, कहाँ पर कंक्लूड हुई है? ब्राज़ील में, ठीक है. ऑन सैटरडे अंडरलाइन दैट वाइल कंट्रीज अग्रीड ऑन अब यहाँ पर कंट्रीज ने क्या अग्री किया? कंट्रीज अग्रीड अपॉन ट्रांजिशनिंग away from fossil fuel, more emphasis to be laid on adapting to climate change rather than defining roadmaps to end use of fossil fuels. अब क्या है ये देखिए, COP 30 कंक्लूड हो गई है, ठीक है ना. क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हैज कंक्लूडेड, बेलम ब्राज़ील में हुई है. अब ये क्या कह रहे हैं? ट्रांजिशन का मतलब मूविंग अवे, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल. पेट्रोल डीजल से तो मूव होंगे, इस पे अग्री करिए कंट्रीज. और ये किस चीज़ पे कह रहे हैं? कि अडेप्टिंग करेंगे क्लाइमेट चेंज की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अडेप्टिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना. तो अडेप्टिंग का मतलब इन्होंने समझाया है, ठीक है ना. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि अडेप्टिंग का मतलब है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बेटर शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टिंग इन रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है ना. तो ये कह रहे हैं अडेप्टेशन करनी ज़रूरी है, कि हमें फाइट करना है क्लाइमेट चेंज से, ठीक है ना. इनको दिख गया है कि अब बहुत चेंजेस हम मतलब वापस अर्थ को वैसा नहीं बना सकते जैसा था, तो हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना भी पड़ेगा, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो कंसेंसस है, जो कंसेंसस मतलब इतनी बातचीत करी उन्होंने, वो कंसेंसस का नाम क्या है? क्या कह रहे हैं ये? मोतीराव, ठीक है. मोतीराव का मतलब क्या होता है? कमिंग टुगेदर. अब मोतीराव में ये क्या डिसाइड करें? मोतीराव अग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज मोतीराव अग्रीमेंट? मोतीराव अग्रीमेंट क्या है? मोतीराव अग्रीमेंट के अंदर दे आर सेइंग कंट्रीज हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ 2-year वर्क प्रोग्राम, ठीक है ना. कंट्रीज हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ 2-year work program on climate finance, ठीक है. 2-year वर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट फाइनेंस कॉल फॉर एफर्ट्स टू एटलीस्ट ट्रिपल अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035. अडेप्टेशन फाइनेंस की मतलब हाँ भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें उससे लड़ना है. हीट वेव्स आ रही हैं, कोल्ड वेव्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं जो पहले इतने नहीं आते थे, ठीक है. साइक्लोन्स आ रहे हैं जो पहले इतने नहीं आते थे, तो अब हम उनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है. हमें उनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी. तो उसका पैसा जो है वो बहुत बढ़िया आपका रहने वाला है, ठीक है ना. उसका पैसा जो है आपको वो मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? कंट्रीज हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ 2-year वर्क प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट फाइनेंस कॉल फॉर एफर्ट्स टू एटलीस्ट ट्रिपल अडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2035, ठीक है ना. तो क्लाइमेट फाइनेंस मिलेगा. अब फाइनेंस की दिक्कत क्या है? अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, भैया तुम फॉसिल फ्यूल्स मत यूज़ करो, इनसे पॉल्यूशन होता है. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं ठीक है हम नहीं यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ फॉसिल फ्यूल, इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है. बट वो कहते तुम पैसे दे दो हमें, क्योंकि अगर हमें विंड मिल्स लगाने, अगर हमें सोलर लगाने तो हमें ज़्यादा पैसे देने चाहिए, तुम दे दो पैसे. वो कहते ठीक है, बट अब वो दे नहीं रहे हैं पैसे, ठीक है. दे हैव अग्रीड टू, तो वो थोड़ा पैसा जो देते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि अडेप्टेशन फाइनेंस के लिए हम ट्रिपल
मतलब ट्रिपल करो आप अडेप्टेशन फाइनेंस, उसके हम पैसा आपको क्लाइमेट फाइनेंस देंगे. दे हैव अग्रीड टू अ सिस्टमैटिक डायलॉग विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ट्रेड फोरम्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन हाउ मेजर्स टू कम्बैट क्लाइमेट शुड नॉट इम्पीड ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ, मतलब ग्रोथ और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो रुकनी नहीं चाहिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि देखो तुम्हारी जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से नहीं आएगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ मतलब अब तुम फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ कर सकते, सोलर विंड तुम लगा नहीं सकते हो एनर्जी देने के लिए, तो अब तुम ग्रो ही मत करो. वो कहते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है, और उसके लिए भी बातचीत जो है वो स्टार्ट होगी. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. क्लाइमेट फाइनेंस रेफर्स टू, नाउ व्हाट इज द मनी, क्लाइमेट फाइनेंस रेफर्स टू मनी दैट मस्ट बी डिसबर्स्ड, जो पैसा देना है बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग वंस. समझ में आ गया क्यों देना है? क्योंकि उन्होंने पॉल्यूशन किया डेवलप्ड नेशंस ने, डेवलपिंग कंट्रीज अब करने वाली थी, उनको रोक दिया गया कि तुम पॉल्यूशन मत करो, उसके लिए पैसा दे रहे हैं कि वो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से एनर्जी लेकर आए. द एम ऑफ कोप्स हैज बीन ऑन डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस इवनली फॉर मिटिगेशन, अवॉइडिंग फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स एंड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या है कि ऐसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो जो शील्ड करें क्लाइमेट चेंज से. हाउएवर मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स आर जनरली मोर बिजनेस फ्रेंडली, हैव गार्नर्ड मोर अटेंशन. तो वो कह रहे हैं मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है, वो ज़्यादा होते हैं. अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो इतने वेलफेयर ओरिएंटेड, वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, तो वेलफेयर होता है. तो आपको ये भी नोट करना है सारा, ठीक है. उसके बाद इट हेल्प्स इंश्योर दैट फंडिंग फॉर अडेप्टेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो. अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि बिजनेस हाउसेस जो हैं वो ज़्यादातर मिटिगेशन में जाते हैं कि हम विंड मिल्स लगा लें, हम सोलर एनर्जी लगा दें, ठीक है, सोलर पैनल्स लगा दें, तो बिजनेस वहाँ पे घुस रहा है. कहाँ पे नहीं घुस रहा है? जहाँ वेलफेयर करना है, जहाँ पर प्रोटेक्शन लेकर आनी है, ठीक है, कि भाई फ्लड आने वाला है तो भाई ऐसे से घर होने चाहिए, ऐसा सा होना चाहिए जहाँ पर लोग जा सकें एट द टाइम ऑफ फ्लड, वो वेलफेयर है. तो अगर कंट्रीज उसके पैसे दे देंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्लाइमेट चेंज से अच्छा लड़ा जाएगा. इवन दो द डेडलाइन इज डिकेड अवे, डेवलप्ड कंट्रीज कांट बी कॉम्प्लेसेंट एंड मस्ट इमीडिएटली गेट टू वर्क स्केलिंग अप. वो कह रहे हैं बहुत जल्दी आपको काम पे लगना पड़ेगा, ठीक है. NCQG, नाउ व्हाट इज NCQG? NCQG इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, कि कितना क्लाइमेट फाइनेंस जो है, कितना पैसा डेवलप्ड नेशंस को देने वाले हैं, ठीक है ना. ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और ये अग्रीमेंट पिछली कोप में हुआ था जो कि बाकू में हुई थी, और डेवलप्ड नेशंस ने बोला था हम $300 बिलियन एनुअली देंगे बाय 2035 एंड वर्क टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग इट टू $1.3 ट्रिलियन एनुअली. नाउ दीज नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ NCQG. NCQG क्या है कि गोल, कि कितना पैसा हम देंगे डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग को, ठीक है. ये प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर. द डेलिब्रेशंस एट द कोप थ्रू द ईयर्स हैव often seen framed as context between two ideological blocks. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोप में देखें तो दो आइडियोलॉजीज के बीच में फाइट है. those that want hard targets and road maps on phasing out fossil fuels, those that are, अब वहाँ पर वो कह रहे हैं, ये एस्से राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दो टाइप्स की पार्टीज हैं. एक पार्टी तो कह रही है कि आप फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर दो, उसके प्लान्स लेकर आओ. दूसरी कह रही है नहीं, फॉसिल फ्यूल नहीं कर सकते. अब इंडिया कहती है, इंडिया फॉर इंस्टेंस इन द फाइनल लेग ऑफ डेलिब्रेशंस ऑन सैटरडे एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन विद मेजर आउटकम्स और COP 30. अब इंडिया ने कहा हमें मेजर सेटिस्फैक्शन है, क्या लेकर आने? जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म एंड फॉर डिलीवरिंग द स्पेस टू डिस्कस यूनिलैटरल ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर्स, ठीक है. दीज इश्यूज कैन नॉट बी पुट अंडर द कार्पेट, ठीक है. आप इनको ब्रश नहीं कर सकते हो, आप इनको ऐसे ये है, ये एग्जिस्ट करते हैं और आप अंडर द कार्पेट डाल के इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. अब GTM क्या है? प्रोसेस वेयर बाय लेबर सिस्टम कैन बी मेड अडेप्टेबल टू अ फ्यूचर अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन अ वे दैट प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्विटी. मतलब लेबर सिस्टम में चेंजेस लेकर आएंगे. COP 30 मोटीराव अग्रीमेंट हैज नो मेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और रोड मैप टू एंड देयर यूज, मीनिंग दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंसेंसस अग्रीमेंट. बहुत सारी कंट्रीज चाह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए, बट इसका जो मेन अग्रीमेंट है मोतीराव उसमें डिस्कशन ही नहीं है. कोप के प्रेसिडेंट कौन थे इस बार? एंड्रे लेगोस, ठीक है ना.
commitment to creating two roadmaps, one on halting, reversing deforestation, another on transition and equitable manner, views as planetary measure towards European Union. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम और भी मतलब प्लान्स लेकर आएंगे, ये आप नोट करेंगे. यू नीड टू नोट दिस डाउन एंड सिट विद इट एंड यू नीड टू लर्न. इसमें से क्वेश्चन 101% बनेगा. यही नहीं, अभी इसके ऊपर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, फिर हमें और क्लैरिटी होगी. तेजस का क्रैश हुआ दुबई एयर शो में, एंड उसमें कहा जा रहा है कि मे बी ये कुछ दाल में कुछ काला टाइप्स लग रहा है, कुछ ऐसा सा गलत मलत हुआ होगा. So guys, that's it. I am so sorry for not doing the previous analysis, but we are going to complete it super soon. ठीक है, do like the video, do subscribe to the channel and do comment कि आपको सेशन कैसा लगा. Thank you for watching. Bye bye and take care.